तो हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शोहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो बाहर, तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शोहर ही हो, तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शोहर वाले सुलूक में यह होना चाहिए। कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज नहीं। बाहर जानती हो मेरी कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा हमराज बनाया है, शरीक हयात बनाया है, लाइफ पार्टनर है, उसको इतना इख्तियार दिया करो जितना तुम उसके साथ इख्तियार रखते हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार जिंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लका थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी, आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था। आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी, फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह निकाह बड़ी सादगी से हुआ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली भी आपकी शरीक हयात खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हैं, वह उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाने वालियों में से। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर मकाम पर वो सपोर्टर रही हैं, आपकी हिमायत के लिए खड़ी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनका दिल रखने के लिए हर उनकी खुशी का ख्याल फरमाया करते थे, उनकी खुशियों का ख्याल फरमाया करते। और सेम यही हजरत खदीजा की। मैं कहता हूँ शादी से पहले हर नौजवान को चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को भी पढ़े। ये नहीं कि तुम मर्द हो तो सारी खिदमत तुम्हारे लिए होनी चाहिए और तुम औरत के लिए कुछ ना करो। जैसे कि बाज लोग जब भी औरतों में खिताब करते हैं, बयान करते हैं, तो सबसे पहले औरतों को यही बताया जाता है मर्द दिन भर थकान से चूर चूर घर में आए तो तुम उसको मुस्कुरा करके इस्तेकबाल करो, ये औरत के ऊपर फर्ज है, तुम उसको मुस्कुरा कर इस्तेकबाल करो, उसकी थकान चली जाए तुम्हें एक सदक़े का सवाब है। मेरे अजीजों, ये गाड़ी का पहिया एक टायर से नहीं चलता, तुम सारी मुस्कुराहट सिर्फ औरत ही के ऊपर थोपोगे। यहां पर तुम्हें यह भी कहना होगा, हो सकता है कभी दिन भर की थकान औरत को भी हो जो सुबह से शाम तक काम कर रही हो, तुम आकर के उसे भी मुस्कुरा करके कहो दिन भर आज तुम्हें ज्यादा थकान हुई होगी। हमेशा मियाँ ये क्यों चाहते हैं कि मेरी थकान वो पूछे ना, बल्कि आप खातून की भी मिजाज पुरसी करें। ये दोनों टायर हैं, दोनों का बैलेंस बरकरार हो। मैं अभी बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा ये फरमाते, अगर अपनी अज़वाज मुतहरात में से कोई नाराज हो तो हुजूर उन्हें मनाते। आप सोच रहे होंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसको हुजूर से नाराज होने का हक है? हुजूर से नाराज होने का हक है? हाँ, सिर्फ बीवियों को हक था जो आम जिंदगियों में होता है, लेकिन उस नाराजगी का मतलब रसूल से नाराजगी नहीं, शौहर से किसी मामले में हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं हजरत आयशा से, ए आयश, जब तू मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा पूछती हैं, आप कैसे जानते हैं मैं नाराज हूं कि खुश हूं? हुजूर फरमाते हैं, जब तू खुशी में रहती है, कसम खाती है तो यूं कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज रहती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। यह हजरत आयशा की आदत थी, जब घर में कुछ बातें इस तरह से हो जाएं तो कहती इब्राहिम के रब की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं, जब जब तू इब्राहिम के रब की कसम खाती है मुझे लगता है तू नाराज है। हुजूर मनाते हैं, ये नहीं कि कायनात के आका मौला से तुझे रूठने का हक क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक शोहर वाली जिंदगी भी गुजार करके दिखाया है।
एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में हजरत ज़ैनब, एक दूसरी ज़ौजा हैं हुजूर की, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला आई। हजरत आयशा मैदे का शीरा बना रही थी, आटे का सत्तू जिस तरह से होता है, मीठा कुछ बना रही थी। जैसे ही वो बना, उसमें कुछ खराबी हुई हो या जो भी, हजरत आयशा हजरत ज़ैनब को खिलाने पर इसरार करने लगी कि आप घर में आई हैं, ये शीरा पूरा खाएंगी आप। हजरत ज़ैनब कह रहे मेरा जी नहीं चाहता, मैं नहीं खाऊंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हजरत आयशा ने वो शीरा उठाकर पूरा उनके मुंह पे लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं फरमाया। हजरत ज़ैनब से कहा कि बस बस आयशा छोटी है, तुम बदला मत लो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खानगी मामलात हैं, अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सुलूक है। उन्हें आपस में मजाक करने का इख्तियार तक मेरे आका ने दे रखा था। ये नहीं कि इतना टाइट करो कि हंसना भी मुश्किल हो जाए, इतना तुम उनके ऊपर सवार हो जाओ कि बात करना भी मुश्किल हो जाए। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के घर इनायत फरमाए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं, हर बीवी के लिए अलग मकान, हर ज़ौजा के लिए अलग मकान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हर खातून के पास बारी बारी तशरीफ ले जाते हैं, सबके पास बराबर का बराबर वक्त देते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने उसमें सबसे छोटी उम्र के लिहाज से। मैं यही कह रहा हूं कि औरत को तरबियत देकर कामिल बनाना यह अखलाक रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो नौजवानों, पहले से ये समझ करके चलो। मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनके लिए भी पहले से जहन में ये बात फिट कर लो। मैं अगर शादी करने जा रहा हूं तो मेरे घर कोई ऐसी खातून आने वाली है जिसको हो सकता है बात करने में पूरा सीखी हुई ना हो, खाने पकाने क्या माहिर ना हो सकता है वो खानदानी मामलात को ना समझे, मुझे हर एक चीज को उसे सिखाना होगा। तुम अगर पहले से ये सब चीजें जहन में रखोगे तो झगड़े और ना इत्तेफाकी की बात नहीं आई। तुम पहले से एक्सपेक्टेशन ये रख करके बैठे हो कि ये 7वें आसमान से सीख करके आई हुई है घर में, कभी कुछ बातचीत हो गई तो सीधे झट से यही कहा, क्या तुम्हारे अम्मा बाप ने यही सिखाया था? यही बात। और सास भी अपने बहू से यही कहती है, रोटी नहीं बने, अम्मा क्या सिखाई तेरी तुझको, अब तक क्या करती रही? मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा जब आई, 9 साल की उम्र में थी, उनकी सहेलियां कहती हैं आटा गूंथते गूंथते वो सो जाती थी, उसी में सो जाती थी, रात हो जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी सख्ती नहीं फरमाई कि आयशा आटा गूंथते गूंथते सो गई, आटे में ही हाथ रह गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मह कामिल बनाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा है। औरतों को तुम जिस कदर अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही उनके दिलों में होगी और उतनी ही अजमत भी बढ़ेगी, उतनी अजमत बढ़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पर भी अमल होगा। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए, तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे? इसीलिए अखलाक रसूल ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरतें आई जो अलग अलग खानदान की थी, अलग अलग मिजाज की थी, अलग अलग कबीलों की थी। अरे यहूदियों के खानदान से हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर आई। उनके पूरे रस्म रिवाज अलग थे, सारे खानदानी मामलात अलग थे, लेकिन क्या कभी वो मिसमैच हुई हुजूर के साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी जिंदगी कैसे गुजारी? हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आई, देखें हुजूर अदल कैसे करते थे बीवियों के साथ। ये खानदान था बनी इसराइल का, यहूदियों का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो चला है वो खानदान था। मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद वो मदीने तैयबा में थी, उन्हीं के खानदान से हजरत सफिया आई थी। जब शादी हुई तो औरतों में आपस में बातें होती रहती, सौतनों के मामलात रहे। हुजूर की एक ज़ौजा हजरत आयशा हैं जिनके बाप सिद्दीक़ अकबर हैं। एक ज़ौजा हुजूर की हजरत हफ्सा हैं जिनके वालिद उमर इब्न खत्ताब हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
एक हजरत अबू बकर की बेटी हुजूर के निकाह में है, एक हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में। ये दोनों मिलती थी तो बड़ी लंबी बातें भी होती थी। खानदान एक था, इनके बीच में हजरत सफिया आ गई, अलग खानदान की, यहूदी खानदान से आई थी, लेकिन हुजूर के निकाह में आई थी। हजरत सफिया को दोनों छेड़ने लगी। क्या कह करके? कहा कि सफिया, हुई बिन अख्तब है ना तेरा बाप, यानी यहूदियों के एक कबीले का सरदार है। हजरत आयशा कहती है मेरे बाप तो सिद्दीक अकबर हैं। हजरत हफ्सा कहती है मेरे बाप तो उमर इब्न खत्ताब हैं, जिनकी नेकियां हुजूर ने इस तरह फजीलतें बयान फरमाई। हजरत सफिया के दिल में थोड़ा सा वो लगा कि ये दोनों अपने अपने बाप पर फख्र कर रही। हुजूर पाक के हुजरे में आई, गमगीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सफिया क्या मामला है? कहा आयशा भी और हफ्सा भी ताना मार रही हैं। कहा क्या कहा उन्होंने? आयशा कहती है मेरे बाप अबू बकर हैं, हफ्सा कहती है मेरे बाप उमर हैं, तेरे बाप तो यहूदी खानदान का सरदार है। हुजूर ने फरमाया जाओ अब जवाब दो, आयशा को भी और हफ्सा को भी। हुजूर सिखा रहे हजरत सफिया को। कहा क्या जवाब दूं? कहा जाके कहना मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं और मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो आई फख्र के साथ कहा मैं उस खानदान से हूं कि मेरे आबा व अजदाद में मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, नबी हैं, और मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं, और मेरे शोहर का तो क्या कहना सैयदुल अंबिया है। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने कहा जरूर ये रसूल पाक ने तुझे सिखाया होगा, ये बात तुझे हुजूर ने बताई होगी। ये घरेलू जिंदगी थी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। कभी इन लोगों, इन औरतों के दरमियान अगर कुछ बातें आ जाए, हुजूर पाक इस तरह से उसे निकालते जैसे मैदे में से आटे को निकाल दिया जाए। कभी तकरार नहीं हो सकी, कभी झगड़े की नौबत नहीं आई। दो बीवियों वाला जानता है कि उसे संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ, एक अजीम जंग में वो उतरा होता है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर में वो खड़ा रहता है। एक हाथ इसके पास एक हाथ उसके पास, पता नहीं कौन सा टूटे कौन सा बचे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 11 अज़वाज मुतहरात के साथ रहे और सबको बराबर इंसाफ के साथ रखा। कभी किसी खातून से कोई झगड़ा, ये किसी हदीस में नहीं मिलता। हाँ, उनके दरमियान जो बातें होती थी वो तफरीह कल्ब के तौर पर होती, तफरीह कल्ब के तौर पर, दिल को बहलाने